हेलो बच्चों, कैसे हो? खुशी पूर्वक हो ना? इसी तरह से खुश रह करके अपनी पढ़ाई को तेजी से आगे बढ़ाते रहिए। और उसी क्रम में हम आपको वॉइस के फ्यूचर टेंस का पैसे बनाना सिखाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है। यही पैसिव में क्या हो जाएगा? वो ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन करके आएगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल, उसके बाद बी, उसके बाद V3 और ऑब्जेक्ट के पहले बाई और अंत में ऑब्जेक्ट, है ना? तो सीता विल कैच ए टाइगर। सीता विल कैच ए टाइगर। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस। पैसिव में इसका क्या होगा? ये टाइगर, टाइगर के अनुसार क्या होगा? विल बी होगा। ये टाइगर विल बी काउट बाय सीता, बन गया। यदि निगेटिव रहेगा तो नोट लगेगा। जैसे ही विल नॉट टीच मी, तो क्या हो जाएगा? बी इधर आएगा तो आई में बदलेगा। आई के अनुसार क्या होगा? शैल बी, आई शैल नॉट बी टाउट बाय हिम। हो गया ना? अब यदि इंट्रोगेटिव रहेगा तो जैसे व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू टुमारो, तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी डन बाय यू, व्हाट विल बी डू का क्या हो जाएगा? डन बाय यू, व्हाट विल बी डन बाय यू टुमारो। तो हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पैसिव वॉइस कैसे बनता है ना? अब आते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से कैसे बनाएंगे पैसिव, देख लेते हैं जल्दी से। फ्यूचर सेंटेंस एक लिखते हैं। क्या? मदर विल बी बाइंग ए साड़ी। ठीक है ना? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है, पैसिव बनाना है। ये सारी इधर आ जाएगा, ये सारी, इसके अनुसार क्या होगा? बिल, बिल भी तो होना ही होना है। अब चूंकि आई एन जी वाला है उसको हम पैसिव में बनाते हैं तो बीइंग जरूर लगाते हैं। तो ये सारी विल बी बीइंग बाउट बाय मदर। हो गया ना? अब निगेटिव रहेगा तो कैसे बनेगा? जैसे हर फ्रेंड विल नॉट हेल्प हर, तो क्या हो जाएगा? ये हर इधर आएगा तो सी बनेगा ना? तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा?
तो ये कंटिन्यूअस है बेटा, इसलिए नो, हर फ्रेंड विल नॉट बी हेल्पिंग है, आईएनजी इसमें लगना चाहिए। तो सी विल नॉट बी बीइंग हेल्प्ड बाय हर फ्रेंड, बाय हर फ्रेंड, बस। अब इंट्रोगेटिव रहेगा तो हाउ विल सी हाउ विल सी बीइंग, या हाउ विल बी सी ड्राइविंग ए कार, हाउ विल बी सी ड्राइविंग ए कार। तो क्या हो जाएगा, हाउ विल बी ए कार, बीइंग होगा ना बेटा, आईएनजी वाले को भी3 में बदलेंगे तो हाउ विल बी ए कार बीइंग ड्राइवन बाय सी, का क्या हो जाएगा, हर। ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों हम लोग देख लिए। अब बात आते हैं, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का है बेटा, ध्यान में रखना। कैसे, क्योंकि सभी में आईएनजी लगा हुआ है, यहाँ भी है ना। अब हम फ्यूचर परफेक्ट का देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, हर एक टेंस के फ्यूचर परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनता है तो उसमें विल का प्रयोग जरूर होता है। जैसे ए हॉर्स विल हैव jumped into the river, है ना। ए हॉर्स विल हैव जम्प्ड इनटू द रिवर, ये फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कैसे बनाएंगे, तो यहां से इसको ध्यान रखना बेटा, ये चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब वाला एक सेंटेंस लिखते हैं, ही विल हैव किक्ड द बॉल, किक्ड द बॉल, है ना। तो इधर बॉल है, उधर इधर आ जाएगा तो क्या लिख देंगे, द बॉल विल हैव बीन किक्ड बाय हिम, हो गया ना। यदि निगेटिव रहेगा तो नोट लगेगा, क्या दिक्कत। जैसे सोहन विल हैव किल्ड ए स्नेक, विल नोट है, निगेटिव लिखना है ना बेटा, तो यहाँ नोट लगा दे। ए सोहन विल नॉट हैव किल्ड ए स्नेक, तो पैसिव में क्या आ जाएगा, ए स्नेक, ए स्नेक विल नॉट हैव बीन किल्ड बाय सोहन, हो गया। यदि इंट्रोगेटिव रहे तो इंट्रोगेटिव में बनेगा पैसिव वॉइस। जैसे व्हाट विल हैव
व्हाट विल हैव सी बाउट फॉर मी, है ना। व्हाट विल हैव सी बाउट फॉर मी, तो क्या बनेगा, इसको फिर से लिख देते हैं, टेढ़ा है। व्हाट विल हैव सी बाउट फॉर मी, ठीक है ना बच्चा। इंट्रोगेशन का चिन्ह, तो ये व्हाट से ही शुरू हो जाएगा। व्हाट विल हैव बीन, अब देखो बेटा ये मी है ना, तो इधर आएगा सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, आई बाउट बाय हर, हो गया ना। या व्हाट विल हैव बीन बाउट बाय हर फॉर मी, ये हो गया काम, हो गया ना बच्चा। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों का सीख लिए। ऐसे तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव कहीं उपयोग में ज्यादा नहीं आता है, इसलिए लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। लेकिन यदि कोई पूछ दे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव क्या होगा, तो हम चुप ना हो जाए, इसलिए हमें सीख लेना चाहिए। देख लीजिए, एक रीता विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फ्रॉम मंडे, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे तो ये लेटर है ना ऑब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट बना देना है। ए लेटर विल हैव बीन, अब ये देखो आईएनजी वाला है तो उसको पैसिव में तो बीइंग लगाते हैं ना बेटा, तो बीन के बाद बीइंग भी जरूरी है लगाना, तब भी थ्री होगा। विल हैव बीन रिटेन बाय रीता फ्रॉम मंडे, यह बात हो गया ना। यदि निगेटिव रहे तो जैसे फादर विल नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 days, 2 days, 2 दिनों, है ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा, चेस है ऑब्जेक्ट, इसको इधर ले आएंगे, तो चेस विल नॉट हैव बीन being played by father for 2 days, ये बात हो गया, हो गया ना। अब इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। अफर्मेटिव का देख लिए, निगेटिव का देख लिए, ध्यान से एक बार बढ़िया से देख लेना है, और इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। कैसे, हु हैज बीन
ringing the bell for 5 hours। है ना बेटा? जब हु से कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस शुरू होता है तो उसको कैसे बनाते हैं? बाय हुम लिख देते हैं यही, बाय हुम। अब क्या है इसमें? बेल, घंटी, है ना? बाय हुम हैज बीन द बेल बीइंग, रिंगिंग को भीतरी में लिखेंगे तो बीइंग रंग फॉर 5 आवर्स। बस क्वेश्चन मार्क रहेगा, है ना? बाय हुम हैज बीन, अरे गड़बड़ हो गया बच्चा, इसको ध्यान में रखना। बाय हुम विल हैव बीन, हु विल हैव बीन, हु विल हैव बीन, तो बाय हुम विल हैव बीन फ्यूचर में ना है। द बेल बीइंग रन बाय रंग फॉर 5 मिनट, फॉर 5 आवर्स। हो गया ना बच्चा? तो हम फ्यूचर परफेक्ट का भी सीख लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी सीख लिए। इस तरह से हम टेंस आधारित एक्टिव से पैसिव बनाना सीख चुके हैं। अब बात रही इंपेरेटिव की, तो अगले वीडियो में हम लोग इंपेरेटिव के अलग अलग टाइप का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे, और उसके बाद देखेंगे इन्फिनिटिव का कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है। तो इन सब बातों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए इंग्लिश एडुटेक में, और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर संबंधी नई नई जानकारियां।